श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे कृष्ण। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलभ्ये नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलभ्ये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणमो उमासुतं शोक विनाशकारक्रमो नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव देवसुतमो कंस चारूढमर्दनमो देवकी परमानन्दमो कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय जय श्री राधा रमण, जय श्री नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अतुलित बलिधामो हेम शैलाभिदेहमो धनुज बल किसानम ज्ञान नाम प्रगण्यमो सकल गुण निधानम वानराणामिधीशमो रघुपति प्रिय भक्तम वातिजातम नमामि। कटोरी ले लो, थाली रख दो। थाली रख दो उधर, आगे थाली रखे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवो
सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यम्बा। बोलिए सरस्वती मैया की जय। यत्र तत्र सर्वत्र दूर दूर से पधारे हुए श्रीमद् भागवत श्रोता के रूप में समस्त भक्तजन, उर्मिला गार्गी अनसुईया के पगचिन्हों पर चलने वाली हमारे भारत राष्ट्र की समस्त मातृशक्ति संत भगवंत, प्यारे प्यारे बाल गोपाल, गुप्त प्रकट संतजन एवं यत्र तत्र सर्वत्र सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम है, नमन है। आइए कथा प्रारंभ करने से पूर्व राधा रानी के चरणों में ध्यान करते हुए, डोर जोड़ते हुए राधा रानी के चरणों में बोलिए बजरंग बोली बाबा की जय। आदत 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 है जिसको पड़ी जिसकी आदत है, हम पे केसरी जी ने कृपा राधे कहने की आदत है। राधे राधे बोल, 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 राधे 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 कहने आदत से हो गई है। राधे 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 कहने आदत से हो गई है। अगर कोई ज्यादा भक्ति करने लग जाए
लोग एक कहने लगते हैं, अरे कोई पागल या दीवाना पता नहीं करे, ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है, ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है, श्री के चरणों में रहने की श्री के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 रहने की आदत सी हो गई है। प्यारे आ खड़े हैं तेरे राम के सहारे, प्यारे आ खड़े हैं तेरे राम के सहारे, राधे 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 कहने की आदत से हो गई है, राधे 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 कहने की आदत से हो गई है, आदत से हो गई है, आदत से हो गई है। बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। कल आपने बड़ी ही सुंदर सी कथा श्रवण की। किस प्रकार से द्रौपदी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। हेलो 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 हेलो, भक्ति के मार्ग में कष्ट तो आते हैं, संकट तो आते हैं। भक्ति का मार्ग जो होता है परीक्षित जी, वो बहुत ही कठिन होता है, सीधा नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है और हर किसी के बस की बात भी नहीं है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है, 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, जो दूजी रतिमम कथा प्रसंगा, ये दूसरी भक्ति है। पहली भक्ति संतों का संग करना। इसके बाद बड़ी ही सुंदर सी कथा आती है। महाराज परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, क्या भगवान ने कभी किसी दैत्य पर अपनी कृपा की है? तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है जिस समय हिरण्याक्ष का वध कर दिया, भगवान ने 12 रूप धारण करके पृथ्वी को लाए। जो इसका भाई था हिरण्याकश्यप, ये नारायण से बहुत जलता था, क्योंकि भाई का वध कर दिया था। इसलिए बदला लेने के लिए सोच रहा था कि किस प्रकार से नारायण से बदला लिया जाए। तो वक्त होता क्या है,
इसने एक उपाय, एक युक्ति बनाई। सोचा कि ऐसे तो हम नारायण से लड़ नहीं पाएंगे, ऐसे तो हम पराजय कर नहीं पाएंगे, मुझे तपस्या करनी चाहिए। हिरण्याकश्यप ने अखंड तपस्या, घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। कई वर्ष हो गए भक्तों तपस्या करते करते। कई वर्ष बीत जाने के बाद स्थिति ऐसी हो गई हिरण्याकश्यप के शरीर की कि चींटियों ने अपना वो दीमक वो बना लिया मिट्टी का। कई वर्ष हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, दीर्घायु प्रसन्न हुए। हिरण्याकश्यप को अपनी आंखें खोलो। जैसे ही, क्योंकि न तो कुछ खाया था न पिया था, हिरण्याकश्यप ने जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से हिरण्याकश्यप को जैसे ही छुआ तो हष्टे पुष्टे तन भय सुहाए, मानव अभय भवन ते आए। हष्टे पुष्टे तन भय सुहाए, मानव अभय भवन ते आए। हष्टपुष्ट हो गए एकदम, यानी पूरी ऊर्जा आ गई शरीर में। और कहा कि ब्रह्मा जी को देख करके हिरण्याकश्यप प्रसन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यराज वरदान मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तो हिरण्याकश्यप ने कहा, हे ब्रह्मदेव यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो नहीं कर पाएंगे, अमर कोई है ही नहीं, ये अमरत्व का वरदान नहीं दे पाएंगे आपको, और कुछ मांग लो। हिरण्याकश्यप ने सोचा कि क्या करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। थोड़ी देर सोचता रहा, विचार करता रहा। तो उसने कहा कि महाराज, हे ब्रह्मदेव ऐसा कुछ करो कि हम किसी के मारे मरे नहीं। यदि वरदान देना है, न जल से मरे, न थल में मरे, न वायु में, न पृथ्वी में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न जिंदा से, न मुर्दा से, न 12 महीनों में, सब कुछ मांग लिया। न दिन में, न रात में, न सुबह काल, सब कुछ मांग लिया उसने। उसने सोचा ऐसा मांग रहे हैं तो हमें कोई मार ही नहीं पाएगा। बड़ा ही चतुर था हिरण्याकश्यप को। ब्रह्मा जी ने सोचा मांग तो तुम सब लो, वरदान तो हमने दे दिया। कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा जो तुमने मांगा है। अब तो वक्त होता क्या है, जब वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्याकश्यप अपने राजमहल में आया, अपने नगर में आया, और आते ही उसने ऐलान करवा दिया, सब में शोर करवा दिया। कहा कि आज के बाद कोई मंदिर नहीं जाएगा, कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, कोई राम नाम का जाप नहीं करेगा, कोई नारायण नहीं कहेगा, मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करेगा और मेरा ही भजन करेगा। आज से ओम हिरण्याकश्यप नमः, हिरण्याकश्यप का जाप करेगा। और जो भी जितने संत हैं, ब्राह्मण हैं, सबकी माला छीन ली जाए, कोई तिलक नहीं लगाएगा। उसने ऐसा ऐलान कर दिया, कोई भी गीता पाठ नहीं करेगा, कोई भी पुराण नहीं पढ़ेगा। जब इतना कहने के बाद, क्योंकि भाई हिरण्याकश्यप वरदान लेकर के आया, सभी लोग डरने लगे। अब जो संत थे वो अपने चुपचाप पूजा करने लगे। कहीं ऐसा ना हो हिरण्याकश्यप तक खबर पहुंच जाए तो ये मुझे या तो जेल में डाल देगा या तो मेरी मृत्यु कर देगा। धीरे 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 अत्याचार बढ़ता गया, बढ़ता गया। जिस समय ये हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा था, उसी समय एक तोता आकर के नारायण 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 बोलता था।
तो इधर हिरण्याकश्यप की तपस्या में भी विघ्न पहुंच रहा था। जब तपस्या करके अपने महल में गया, अपनी पत्नी कयाधु को बताया कि मैं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके आया हूं, लेकिन मेरी तपस्या में बाधा एक तोता बन रहा था, एक सुख बन रहा था। तो कयाधु ने पूछा, महाराज वो सुख क्या कह रहा था, क्या बाधा बन रहा था? तो नारायण कहने से डर रहा था, वो नारायण नहीं कह रहा था हिरण्याकश्यप को। उसने कहा हम अपने मुख से नहीं कहेंगे, लेकिन कयाधु बार बार पूछ रही थी तो उसने कहा कि नारायण नारायण कह रहा था। ये अच्छा। इधर हिरण्याकश्यप अपने नगर में घूमने के लिए निकला तो एक संत महात्मा थे, वो शालिग्राम की बटिया रखे हुए पूजा कर रहे थे, कमंडलधारी थे। हिरण्याकश्यप ने देखा, हिरण्याकश्यप अपने घोड़े पे सवार होकर के जा रहा था, उसे बड़ी प्यास लगी। उसने सोचा कि चलो ये संत हैं, इनके कमंडल में जल होगा तो जल पी ले जा करके। तो इधर जैसे ही उन संत ने देखा शालिग्राम थे पास में, अगर शालिग्राम को देख लिया तो ये मेरा वध कर देगा, मुझे दंड देगा। तो उसने वो बटिया अपनी शालिग्राम की थी वो कमंडल में डाल दी और वो महात्मा थे प्रार्थना करने लगे, हे भगवान घुर जाओ, हे भगवान घुर जाओ, हे भगवान घुर जाओ, कहीं हिरण्याकश्यप ने देख लिया तो मेरी मृत्यु कर देगा। तो भगवान तो भगत के बस में रहते हैं, तो वो जो शालिग्राम की बटिया थी वो उसी में घुर जाती है, उसी में घोल उसका बन जाता है। जैसे हम लोग चीनी मिश्री डाल देते हैं जल में तो फिर वो मिश्री या चीनी दिखाई नहीं देती है, उसी में घुल जाती है। इधर हिरण्याकश्यप आया कि किसकी पूजा कर रहे थे? तो संत महात्मा कहने लगे, अरे महाराज आपकी तुम पूजा कर रहे थे, आप ही का तो ध्यान कर रहे थे कि चलिए मुझे प्यास लगी है, जल पिलाइए। तो जैसे ही जल पिलाया वो जल जो था शालिग्राम रूपी मिश्रित वो जल हिरण्याकश्यप ने पान कर लिया, अपने महल में आया, भोजन करने लगा। तो फिर कयाधु कहने लगी, महाराज वो तोता क्या कह रहा था, जरा एक बार और बताइए। हिरण्याकश्यप कहने लगा, देवी तुम बड़ी पीछे पड़ी हो, बार बार पूछती हो, अरे वो नारायण नारायण कह रहा था। इस प्रकार से 108 बार कयाधु ने हिरण्याकश्यप के मुख से नारायण नारायण निकलवा लिया। भक्तों होता क्या है, इधर जब कयाधु ने और हिरण्याकश्यप ने रात्रि विश्राम किया, विश्राम करने के बाद धीरे 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 कयाधु गर्भवती हो गई, उसके उदर में पुत्र पलने लगा। धीरे 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 कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हिरण्याकश्यप का अत्याचार बढ़ता गया, जितने भी मंदिर थे छुड़वा दिए, जितनी भी धर्मशालाएं थी, पवित्र स्थान थे, सभी को खंडित करवा दिया। अरे इस समय पाठशालाओं में नरमुंड पकाए जाते हैं, इस समय पाठशालाओं में नरमुंड पकाए जाते हैं, और ईंधन के बदले चूल्हे में, ईंधन के बदले चूल्हे में वेद पुराण जलाए जाते हैं। और इस समय सभी विद्वानों के
मस्तक टुकराए जाते हैं, मस्तक टुकराए जाते हैं। जितने भी प्राण थे सब जलवा दिए। भक्तों इतना अत्याचार। इधर पहला धीरे 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 5 वर्ष की आयु हुई, बड़े हुए तो हिरण्याकश्यप ने एक अपना विश्वविद्यालय खुलवाया था। हिरण्याकश्यप दैत्य महाविद्यालय इसका नाम था, और जिसकी देखरेख करते थे संडामृग। भक्तों प्रहलाद 4 भाई थे। प्रहलाद को भी पढ़ने के लिए, दैत्य विद्या पढ़ने के लिए विद्यालय में पहुंचाया गया, विश्वविद्यालय में। प्रहलाद जी जाते हैं क्योंकि उनके पिताजी का ही विद्यालय है। अगर कोई डीएम का बेटा हो, है मंत्री का बेटा हो, तो वो डरेगा, वो तो यही कहेगा मास्टरों से दबेगा ही नहीं। तो प्रहलाद जी जाते, जो दैत्य विद्याएं थी वो सीखते। एक दिन विद्यालय से वापस आ रहे थे, रास्ते में एक बर्तन बना, मिट्टी के बर्तन बनाने वाली एक वृद्ध माता अपना हवा लगा रही थी और वो भूल गई। तो होता क्या है भक्तों, उसने अपने घड़ों को देखा नहीं, इसमें क्या है क्या नहीं है, सभी हवाओं को, सभी घड़ों को लगा दिया और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी। उधर से दौड़ के बिल्ली आई। बिल्ली जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो वो वृद्ध माता थी तुरंत समझ गई कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर है। तो उसमें देखा क्या, उसमें 3 बिल्ली के बच्चे थे। तो वो राम 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 राम, हे भगवान बच्चों को बचा लो, हे भगवान राम 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 करने लगी। इधर से प्रहलाद आ रहे थे। प्रहलाद ने कहा, आप राम राम कह रही हो, हमारे पिताजी के लिए क्यों नहीं कह रही हो? तो वो वृद्ध माता कहने लगी, तुम्हारे पिताजी तो एक राजा हैं, भगवान थोड़ी नहीं है, वो रक्षा नहीं कर पाएंगे, हम तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो प्रहलाद ने कहा कि अगर वाकई भगवान है, भगवान ने अगर ये बिल्ली के बच्चे बचा लिए, देखते हैं कि तुम्हारा भगवान आता है कि नहीं, वास्तव में भगवान है कि नहीं, क्योंकि वो दैत्य विद्या पढ़ते थे। भक्तों होता क्या है, 1 महीने तक वो हवा लगा रहा। जब वो मिट्टी के बर्तन और सभी तो पके हुए निकले और जिसमें बच्चे थे वो तीनों बच्चे सुरक्षित निकले। तो हिरण्याकश्यप ने अपने पिताजी की आज्ञा को छोड़ करके भगवान के भक्त बन गए। राम 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 राम, नारायण 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 जपने लगे, राम राम जपने लगे, भक्ति प्रकट हो गई। इधर जब विद्यालय जाते तो संडामृग दैत्य विद्या पढ़ाते, लेकिन वो राम 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 लिखो पाटी पे राम। जब कहीं मास्टर टीचर चले जाते, अध्यापक, तो वो प्रहलाद खुद ही पढ़ाने लगते, कहने लगते ये हमारे पिताजी भगवान थोड़ी नहीं है, और ये पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हो ये सांसारिक पढ़ाई है और ये संसार से तो जोड़ सकती है, लेकिन जो हम पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ये सीधी भगवान से जोड़ेगी। तो कहने लगे, पढ़ाने लगे, अरे लिखो पाटी मेरा, पढ़ो पोथी मेरा, लिखो पाटी मेरा, पढ़ो पोथी मेरा, बोलो भाई मीरा, अरे लिखो पाटी मेरा, पढ़ो पोथी मेरा, इतना पढ़ाया सभी छात्रों को। अब तो छात्र सभी पढ़ने लगे क्योंकि सब दैत्य बालक थे, और दैत्य बालक तो ये भी थे प्रहलाद जी हैं, ये कोई वैसे थोड़ी नहीं थे, ये भी राक्षस दैत्य बालक ही थे हिरण्याकश्यप के।
तो भक्तों होता क्या है, जब संडावरग आए तो उन्होंने जब वो पट्टी चेक की, पार्टी चेक की, तो कहा कि ये राम 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 ये किसने लिखवाया है, या कोई दूसरे स्कूल के मास्टर आए थे? उन्होंने कहा नहीं, सब छात्र कहने लगे ये तो प्रहलाद ने लिखवाया है। जब ये बात हिरण्याकश्यप तक पहुंची तो हिरण्याकश्यप ने कहा ये राम की नारायण की भक्ति करना छोड़ दो, अगर भक्ति करनी है, अगर नाम जाप करना है तो मेरा नाम करो। तो प्रहलाद जी कहने लगे पिताश्री आप तो एक राजा हैं, लेकिन वो तो जगत का पिता है, आप तो मेरे शरीर के पिता हैं, वो तो संसार का पिता है, आप तो केवल इसी राज्य के राजा हैं और वो तो पूरे विश्व के राजा हैं, इसलिए नारायण से बैर क्यों करते हो? तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे तो मेरी पूरी बदनामी करवा देगा। लोग कहेंगे जब तुम्हारे घर का बेटा ही नहीं मानता है तुम्हारी है तो हम पे जबरदस्ती करते हो, लोग मुझे ताना देने लगेंगे, उलाहना देने लगेंगे। क्या किया जाए? कयाधु से कहा कि अपने बेटे को समझाओ, नहीं तो मैं इसको राज्य से निकाल दूंगा, इसकी मृत्यु करवा दूंगा। कयाधु ने भी बहुत समझाया। कयाधु तो प्रहलाद जी कहने लगे माता श्री इस संसार में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, कड़ कड़ में ईश्वर विद्वान है, और मैं कहता हूँ तुम भी भगवान की भक्ति किया करो। तो कयाधु रोने लगी, कहने लगी तुम्हारे पिताजी तुम्हें मार देंगे, मरवा देंगे बेटा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। तो प्रहलाद बड़े ही भोले अपने कहते हैं माता मारने वाला बचाने वाला तो वही है, क्योंकि हमने देखा है जब वो बिल्ली के बच्चे बचा सकते हैं इतनी तीव्र अग्नि में, तो मारने वाले बचाने वाले तो वही हैं। अरे मारो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवाता होता जिसका, बाल नवाता होता जिसका रक्षक दयाल राम, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कहा है भैया धरती और आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, धरती और आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी सत्ता हो उसकी मर्जी बिना जगत में हिले न कोई, उसकी मर्जी बिना जगत में हिले न कोई। जी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अब प्रहलाद जी भगवान के चरणों में ऐसे स्मरण करने लगे, भक्ति करने लगे, कण कण में भगवान का स्मरण करने लगे, देखने लगे। इधर होता क्या है, हिरण्याकश्यप ने सोचा अब ये हमारी बात नहीं मानेगा, हमारी बात नहीं मानना है, अपनी माता की भी बात नहीं मानना है। हिरण्याकश्यप ने गिरि से गिराया, एक पहाड़ से अपने सैनिकों से कहा इसको ले जाओ और जाकर के पहाड़ के पीछे जो खाई है उस खाई में ढकेल देना, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा ही किया, उसको ले गए। प्रहलाद को कहा कि चलो हम तुम्हें खिलाने ले चल रहे हैं, खेलने चल रहे हैं। तो प्रहलाद चले गए। उन्होंने सोचा कि हाँ
हमारे पिताजी के ये सैनिक है, हमको ले जा रहे हैं। प्रहलाद को क्या पता कि हमारे पिताजी मेरी मृत्यु करवा देंगे। तो उधर खेल खेल में ही प्रहलाद को धक्का मार दिया और प्रहलाद गिर गए। लेकिन भगवान ने आकर के अपनी बाहों में उठा लिया और जैसे कि मान लीजिए जैसे कि कोई एक पुष्प को अपने हाथ में ले लेता है, उसी प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की रक्षा किया करके। देखा गया कि 2 घंटे बाद फिर से प्रहलाद महलों में पहुंच गए। हिरण्याकश्यप ने देखा, करे तुम लोगों ने इसका वध नहीं कर पाया, इसको फेंका नहीं था। तो सैनिक कहने लगे, राजन महाराज मैंने तो इसको गिरा दिया था, पता नहीं कैसे बच के आ गया। अब हिरण्याकश्यप ने कहा कि ये ऐसे नहीं मरेगा। कयाधु से कहा कि ये जो जहर है इसको तुम अपने पुत्र को पिला दो। बताइए कोई माता अपने बेटे को जहर दे। लेकिन पतिव्रता नारियां होती थी, अपने पति की आज्ञा मानती थी, हाँ, क्योंकि बेटे तो मिल जाएंगे। उस समय भी पतिव्रता नारियां थी। कयाधु तो देवी स्वरूपा थी। अरे हाय हाय रे मजबूरी, लेकिन है बहुत जरूरी, दिल मेरा ये घबराए। अरे लालन के अरे साजन के बदले ही मेरा लाखों का लालन जाए। हाय हाय रे मजबूरी, लेकिन है बहुत जरूरी, दिल मेरा ये घबराए। साजन के बदले ही मेरे लाखों का लालन जाए। हाय हाय रे मजबूरी, लेकिन है बहुत जरूरी। हर किसका प्याला लिए हाथ में, सोचे माँ की ममता, अपने लाल को जहर पिलाओ, ये कहा मुझ में क्षमता। हाँ क्षमता, हाँ क्षमता। अरे पति का है ये आदेश यही, मैं तुझको जहर पिलाओ। अरे साजन के बदले मेरे लाखों का लालन जाए। हाय हाय रे मजबूरी, देखते हैं बहुत जरूरी, मन मेरा ये घबराए। साजन के कारण मेरा लाखों का लालन जाए। हाय हाय रे मजबूरी। तो इस प्रकार से कयाधु सोच रही है क्या करना चाहिए। जाती है और जैसे ही उस विष के प्याले के लिए मना कर देती है, कहती है महाराज मैं नहीं दे पाऊंगी। इधर सैनिकों को भेजा, कहा कि लो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए दूध भेजा है। तो प्रहलाद ने सोचा चलो दूध का पान कर लें। उसमें बहुत ही विषैला विष था उसमें, जिसको मात्र एक बूंद लेने से ही व्यक्ति के प्राण निकल जाए, ऐसा जहरीला विष था। तो इधर भगवान का ध्यान करते हुए, भोग लगाते हुए प्रहलाद जो भी खाते थे सबसे पहले भगवान को भोग लगाते थे, समर्पित करते थे। आप लोग भी लगाया करिए, जो भी बने रूखा सूखा जैसा भी हो जरूर लगाएं आप लोग, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि हमारा भक्त है कैसा खा रहा है। यदि आप नित्य भोग लगाएंगे, लगाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक हिंदू को भगवान खाने से पहले भगवान का भोग लगाना चाहिए और पानी पीने से पहले पानी भी पिलाना चाहिए। कितने लोग हैं जो भोग लगाते हैं, अब तो कम संख्या है, लेकिन पहले जो हमारे पूर्वज थे आज भी है। अब आज तो कंप्यूटराइज जमाना हो गया, लोग कंप्यूटर पे, मोबाइल पे अधिक विश्वास करते हैं। यदि आपके भोजन में कोई विषाक्त पदार्थ है, यदि आप भगवान का भोजन भोग लगाते हैं तो वो सब समाप्त हो जाता है, फिर वो भोजन प्रसाद बन जाता है। आप अच्छा अनुभव करके देख लीजिए। अभी तक जो लोग भोग नहीं लगाते हैं भगवान का, उस भोजन का स्वाद देखिए और भोग लगाने के बाद फिर उस भोजन का स्वाद देखिए, अपनी ऊर्जा देखिए, उसके साथ बुद्धि भी पवित्र होगी, अच्छे आचरण आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। जब अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे कार्य करेंगे, शरीर में अच्छी ऊर्जा रहेगी। क्योंकि अन्न पता नहीं कहाँ कहाँ कैसा है, कैसे कैसे हम लोग कमाते हैं, कैसे कैसे क्या। तो इसलिए भोग जरूर लगाना चाहिए। जो भी आपका है, जो भी आप बनाए
भगवान के लिए भोग जरूर लगाए। बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो राधे राधे। भक्तों होता क्या है, भोग लगाया और मान लीजिए जैसे कि अमृत पान कर लिया हो, उस प्रकार से प्रहलाद जी ने पूरा दुग्ध पान कर लिया। जब हिरण्यकश्यप ने कहा अपने सैनिकों से, देखो मृत्यु हो गई होगी, लेकिन प्रहलाद जी तो आराम से सो रहे हैं। ये कहा कि अरे ये दूध पिलाया नहीं, ये दूध तो पिला दिया, मेरे सामने ही पूरा पी लिया, तो फिर क्या हुआ, मृत्यु क्यों नहीं हुई। कहा कि अच्छा चेक करके देखो। उस कटोरे में 1-2 बूंदें बची थी दूध की। तो जैसे ही एक सैनिक ने उसको चाट के देखा तो उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। तो कहा कि अरे ये तो बहुत जहरीला था, ये क्यों नहीं मरा। तो होता क्या है, हिरण्यकश्यप जाते हैं, कहते हैं अपने पुत्र से अभी भी मान जाओ, मेरे शत्रु का नाम मत लो, मेरे शत्रु की भक्ति मत करो। तो प्रहलाद समझाते हैं कि पिताजी, और वो गर्म खम्मा करवा दिया, लोहे का खम्मा था। तो कहने लगे प्रहलाद जी, हम में भी राम, तुम में भी राम, तलवार में भी राम, इस खम्भे में भी राम। तो हिरण्यकश्यप ने कहा अगर खम्भे में राम है तो देखते हैं इसी खम्भे में हम तुमको बांध रहे हैं। गर्म खम्भे में जैसे ही बांधा, प्रहलाद जी ने देखा भगवान एक सूक्ष्म चींटी बनकर के उसी में रेंगने लगे। प्रहलाद ने देखा जब ये चींटी का कुछ नहीं हो रहा है तो हमारा क्या होगा। तो जब खम्भे से बंधवा दिया, भक्त प्रहलाद को कहा कि इस खम्भे में है राम। तो प्रहलाद ने कहा हाँ है राम, हाँ है राम। उसी समय खम्भा फट जाता है भक्तों, और भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। गगन गड़गड़ाए जीव, नरसिंह भगवान को रूपे सोन्यारो है। बोलो नरसिंह भगवान की। क्योंकि बहुत प्रताड़ित किया था अपने भक्त को। यदि आप भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो संकट तो मिलेगा, लेकिन पराजय आपकी कभी नहीं होगी। बोलो राधे राधे। भक्तों नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रख लिया और उसका वध करने लगे। तो हिरण्यकश्यप ने कहा रुको 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 महाराज, आप मुझे नहीं मार सकते हो। नरसिंह भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकते हैं, कि हम वरदानी हैं ब्रह्मा जी के। कि क्या क्या वरदान मांगा, कि ना जल से मरे, ना थल से मरे, ना जल है, ना थल है, ना पृथ्वी है, ना आकाश है। इस समय तुम हमारी गोदी में हो। अस्त्र शस्त्र, ना कोई अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना जिंदा है, ना मुर्दा है। ये हमारे नाखून नरसिंह भगवान ने अपने अपने बड़े बड़े कर लिए। तो उन्होंने कहा रुको महाराज, अभी भी आप नहीं मुझे मार पाओगे। तो क्या, कि ना नर से मरे, ना नारायण से मरे। तो उन्होंने कहा ना हम नर है, ना नारायण है, आधे नर आधे सिंह। तो हिरण्यकश्यप सोचने लगा ये भी बात फेल हो गई। तो रुको कि महाराज अभी भी आप मुझे नहीं मार पाओगे। ये क्यों, कि हमने मांगा था हम 12 महीने में ना मरे। तो उन्होंने कहा ये 12वां महीना नहीं है हिरण्यकश्यप, तुम्हारे लिए ये 13वां महीना स्पेशल बनाया गया है। मधुमास का महीना, मलमास का, जैसे हम लोग लौन का महीना कहते हैं। हर 3 साल के बाद ये आता है, हर 3 साल के बाद। वैसे महीना 12 ही थे, 12 ही है। ये हिरण्यकश्यप के लिए स्पेशल बनाया गया है, इसे मारने के लिए। हाँ, इसलिए तो हम लोगों की तिथि है जो घटती बढ़ती है। लोग नहीं कहते अरे हिंदुओं के त्योहार तो ऐसे ही है। जब इतने अत्याचारी हुए, जब तिथि घटेंगी बढ़ेंगी नहीं। कभी नवरात्रि 10 दिन की होती है, कभी 8 दिन की होती है, कभी 9 दिन की होती है। पिछली बार होली आगे थी, इस बार थोड़ी पहले है। तो इसीलिए ये 13वां महीना बनाया गया है हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। तो आज भगवान नरसिंह ने अपने बड़े बड़े नाखून निकाल करके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और आंखें निकाल करके ऐसे देखने लगे, उसमें देखने लगे। तो
परीक्षित जी कहने लगे महाराज हिरण्याकश्यप को की आंखें निकाल करके नरसिंह भगवान क्या देख रहे थे? कहा कि वो ये देख रहे थे कि ऐसा भक्त जिसने पैदा किया है उसके रक्त में ऐसा क्या था जो ऐसा भक्त जिसने हमें हमारे लिए पैदा किया है। और अब तो नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। सभी देवता प्रार्थना करने लगे भगवान क्रोध शांत करो, क्रोध शांत करो। बहुत ही क्रोधित है क्योंकि भक्तों को जब भी कोई राक्षस सताता है, आज भी राक्षस हमारे बीच में है हिरण्याकश्यप अपने बहुत से। हाँ, वो ये सोचते हैं भगवान की पूजा न करो, हमारी करो, हम तो ही झुके रहो हैं। तो भक्तों होता क्या है, बहुत ही क्रोध कर रहे हैं क्योंकि भक्त को बहुत सताया था। इधर सभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शांत हो जाओ, भगवान शांत हो जाओ, भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। तभी लक्ष्मी जी से कहा गया अरे तुम तो उनकी देवी हो, तुम ही शांत कर दो जा करके। तो लक्ष्मी जी ने कहा अभी लो 2 मिनट का काम, ये तो हम जो सेकंड का काम घर में ही जो है। तो लक्ष्मी जी जैसे ही पहुंची तो नरसिंह भगवान और क्रोधित हो गए। लक्ष्मी जी डर गई कि हमें लगता है ये हमारे वाले हैं। तो भक्त होता क्या है, उसी समय उन्होंने कहा इनका क्रोध कौन शांत करेगा। तो भक्त प्रहलाद से ही कहा, भक्त प्रहलाद जाकर के शरणों में गिर गए जाकर के। तो नरसिंह भगवान ने अपना क्रोध शांत किया और प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। कहा कि हे भक्त प्रहलाद मांग लो क्या मांगना है। कहा कि भगवान देना है तो केवल इतना दीजिए जो हमारे ये पिताजी हैं इनको सदगति प्राप्त हो जाए, आपका परम धाम प्राप्त हो जाए, मुझे बस यही चाहिए। कितना अत्याचार किया था प्रहलाद के लिए हिरण्याकश्यप ने, लेकिन अंत समय में जब प्रहलाद ने मांगा तो अपने पिताजी के लिए परम धाम ही मांगा। बोलो भक्त भगवान की। कहा कि हम इनको तो सदगति देंगे ही, परम धाम देंगे ही। हे भक्त प्रहलाद तुम भी कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आपके शरणों का अनुराग चाहिए। जब आपने मुझे गोद में ही ले लिया है तो अब भला आपका रह ही क्या गया है, जो कुछ भी है सारा हमारा ही तो है, क्योंकि गोद में ले लिया। तब प्रहलाद जी को सुंदर लोक का राजा बनाया, राज किया, धीरे 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 राज करते रहे। तो इस प्रकार से भक्तों भक्त प्रहलाद की कथा होती है। आज भी हमारे समाज में बहुत से राक्षस हैं जो उन्होंने 75 रुपए वाला लगाया है। फिर देखो हाथी का होना, फिर वो बकरा दिखाई देता है। एक ऐसे ही रहे साहिबान, मस्ती में रहे। एक राजा साहब निकल रहे थे मार्ग से, तो ऐसे ही आया, है राजा साहब ये पड़ा आपका कितने का है बताइए, हम खरीदेंगे इसको। तो राजा थे, तो राजा चले गए। राजा ने कहा अभी इसमें अभी नहीं बात करेंगे। सुबह बुलवाया कि जाओ उसे बुलाओ, अपने सिपाहियों को भेजा। अब वो आया कि हाँ भाई कल तुम हमारा वो पड़ा खरीदना चाहते थे, वो खरीद लो। राजा साहब वो तो कोई दूसरा था, वो तो चला गया, वो तो कोई खरीदने वाला, हाँ वो व्यापारी चला गया, वो है नहीं। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से भक्तों जो आगे कथा आती है, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज सुखदेव जी से कहा क्या कभी भगवान ने पशुओं पे भी परोपकार किया है, उनकी भी रक्षा की है? तो सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित आइए मैं आपको एक कथा के दर्शन कराता हूँ। उससे पहले 2 मिनट आइए भगवान का नाम ले लें सही वक्त। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम।
तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे राधे। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम सब नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम सब नाता जोड़ा। एक बार प्रभु मुझसे कह दे, मैं तेरी तू मेरा। एक बार प्रभु मुझसे कह दे, मैं तेरी तू मेरा। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रिय, हम तुम्हारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रिय। तुम्हें छोड़ के नंदी बुलारे, कोई न बीत हमारो। तुम्हें छोड़ के नंदी दुलारे, कोई न बीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। एक बार हृदय से लगा ले ओ मेरे प्रियतमो, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतमो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतमो। जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे बागी की धारी की जय, ऊपर जाए खगोलन में, उसमाने सुधीर बिहारी की जय। कटी में नशा की रहे, रखलिया जीवन बारी की जय। देख से बोलो बोलन से बोलो, बागे बिहारी की जय, बागे बिहारी की जय, बागे बिहारी की जय।